समधी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? निकाह का मुबारक वक्त निकल रहा है, दामाद जी को भेजिए और अल्लाह का नाम लेकर निकाह मुकम्मल करें। रस्म तो तब शुरू होगी ना समधी जी, जब हमारी शर्त पूरी होगी। मैंने क्या कहा था आपको के समीर को अगले महीने अमेरिका जाना है। 20 लाख रुपए कैश चाहिए अभी के अभी। 20 लाख? इतनी रात को मैं कहां से लाऊंगा समधी जी? आपने शादी से पहले 1 लाख रुपए मांगे थे, मैंने अपना खेत बेच के दे दिए। आपने गाड़ी मांगी, मैंने वो भी दरवाजे पर खड़ी कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो फिर ये शादी भी नहीं बचेगी। समीर लाखों में एक है, सरकारी इंजीनियर है मेरा बेटा। अगर 20 लाख देकर इसका अमेरिका का काम नहीं बना सकते तो बेटी को घर में बिठा कर रखो। अब्बा जी सही कह रहे हैं। देखिए, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। अगर आप मेरे बिजनेस के लिए इतना छोटा सा सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं अलीना का फ्यूचर कैसे सुरक्षित करूंगा? ये 20 लाख मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, ये तो अलीना के ही काम आएगा बाद में। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझो। मैंने अपना खून पसीना एक करके ये शादी की है। अब बीच भंवर में मुझे ऐसे मत छोड़ो। अलीना अच्छी है, ये मैं जानता हूं, पर अंकल, बिना 20 लाख कैश के मैं मंडप की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ूंगा। आपके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। अब्बू, आपकी टोपी जमीन पर नहीं गिरेगी। अलीना बेटी, तू बीच में मत बोल, ये बड़ों का मामला है। मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। बड़ों का मामला अब्बू? ये शादी मेरी हो रही है या कोई व्यापार चल रहा है? और आप किस बात का जुगाड़ कर रहे हैं? एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी बीवी की कीमत 20 लाख लगा रहा है। जुबान पे लगाम रखो बहू, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाप ने? संस्कार तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं याकूब अंकल, इतने अच्छे कि मुझे सही और गलत का फराक समझ आता है। और मुझे ये भी समझ आता है कि जो इंसान निकाह से पहले ब्लैकमेल कर रहा है वो ससुराल वाला नहीं है, एक गुनहगार है। अलीना, औकात में रहो। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं एक क्लास 1 सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। अगर मैं आज यहाँ से बारात लेकर वापस चला गया ना, तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। क्लास 1 सरकारी अफसर और अमेरिका में बिजनेस। सच में समीर, या मुझे वो सच सबको दिखाना चाहिए जो तुमने इस भारी शेरवानी के नीचे छिपा रखा है। अब्बू, आप रोना बंद कीजिए और आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी शादी नहीं तोड़ूंगी, बल्कि इस सरकारी अफसर की वो पोल खोलूंगी जो हर उस बाप को देखनी चाहिए जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। ये क्या बकवास है? बंद करो इसे। मेरा फोन दो। अलीना, अलीना, दूर रहो मुझसे। आज तुम्हारी इस क्लास 1 अफसर की झूठी कुर्सी मैं सबके सामने तोड़ूंगी। सस्पेंड। समधी जी, ये अलीना क्या कह रही है? आप तो कह रहे थे कि बेटे का प्रमोशन हुआ है। ये सब झूठ है। इस लड़की ने कोई नकली कागज बनवाए हैं इंटरनेट से हमारी बेइज्जती करने के लिए। नकली कागज? रमेश अंकल, ये आरटीआई की सर्टिफाइड कॉपी है। जब आपने पहली बार 1 लाख रुपए मांगे थे तभी मुझे आप लोगों की नियत पर शक हो गया था। नकली कागज? याकू अंकल, ये आरटीआई की सर्टिफाइड कॉपी है। जब आपने पहली बार 1 लाख रुपए मांगे थे तभी मुझे आप लोगों की नियत पर शक हो गया था। बस हम लड़की वाले लड़के की सरकारी नौकरी का नाम सुनकर इतने दब जाते हैं कि कभी सच चेक करने की हिम्मत ही नहीं करते। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो अंजलि। ये एक छोटी सी रूटीन इंक्वायरी है, कल मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। और वो जो अमेरिका का बिजनेस है मेरा। अमेरिका का बिजनेस? ये देखो, अपना अमेरिका का बिजनेस। 3 अलग अलग बैंकों से 35 लाख का लोन, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी का कर्ज। ये जो 20 लाख तुम आज रात मेरे पापा से ऐंठना चाह रहे थे ना, वो
अमेरिका जाने के लिए नहीं, बैंक के रिकवरी एजेंटों से अपनी चमड़ी बचाने के लिए चाहिए थे तुम्हें। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। धोखा नहीं अब्बू, ये एक बहुत बड़ी सीख है। हम लोग अंधों की तरह लड़कों की डिग्रियां और सरकारी नौकरी का टैग देखकर अपनी बेटियों को उनके हवाले कर देते हैं, कभी लड़के का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते। आज अगर मैंने ये थोड़ी सी डिजिटल समझ नहीं दिखाई होती तो आपकी बेटी कल इन कर्ज वालों के धक्के खा रही होती। बहुत जुबान चल रही है तेरी। अगर इतनी ही बड़ी जासूस थी तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आज फेरों के वक्त ये तमाशा क्यों कर रही है? हमें पहले ही मना कर देती। क्योंकि मुझे आपका वो असली घिनौना चेहरा देखना था जो पैसे ना मिलने पर बाहर आता है। अगर मैं पहले बताती तो आप लोग कोई नई झूठी कहानी बना देते। मुझे ये तमाशा आज सबके सामने करना था ताकि इस हॉल में बैठा हर बाप अपनी बेटी की शादी तय करने से पहले 100 बार लड़के का बैकग्राउंड चेक करे और हर लालची बाप को सबक मिले। बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने मेरी इज्जत उछाली है ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अपनी हद में रहो समीर। मैंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तुम्हारे पैर पकड़े थे, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हाथ उखाड़कर तुम्हारे ही हाथों में दे दूंगा। बुड्ढे, तेरी ये हिम्मत! तू मुझे धमका रहा है? ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें याकूब। तुम भूल रहे हो कि तुम एक लड़की के बाप हो। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। आज बारात बिना दुल्हन के वापस जाएगी तो कल सुबह पूरा शहर तुम्हारी बेटी पर थूकेगा। समाज मुझ पर नहीं, आप लोगों पे थूकेगा याकूब अंकल। और ये लड़की का बाप होना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे अब्बू ने मुझे सिर्फ पाला नहीं है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बच्ची। मैं कोई बेचारा बाप नहीं हूं। मुझे तो आज फख्र है अपनी बेटी पर, जिसने मुझे एक ऐसे घर में अपनी जान धकेलने से बचा लिया। जाओ, ले जाओ अपनी ये बारात यहां से। जा ही रहे हैं, और याद रखना ये फेरों से उठी हुई लड़की है। कोई खानदानी लड़का अब इसे अपनाएगा नहीं। जिंदगी भर तुम्हारे ही सीने पर बोझ बनकर बैठी रहेगी ये कलमुह। बोझ? याकूब अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ और अपने अब्बू का भी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किसी लड़के से शादी करना नहीं है। एक लड़की की पहचान सिर्फ उसके पति या उसके ससुराल से नहीं होती, उसकी अपनी खुद की काबिलियत से होती है। लड़कियां अब बोझ नहीं सहारा हैं। बहुत हो गया तेरा ये महिला मुक्ति का भाषण। चलो अब्बा जी, यहां इन गंवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये भिखारियों का घर है। 20 लाख तो ये जिंदगी भर में नहीं देख पाएंगे। चलिए बाहर। भैया, भैया, हॉल के मेन दरवाजे बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। क्या बदतमीजी है? तुम हमें यहाँ बंदी बंग नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है। पुलिस को बुला लूंगा मैं। क्या बकवास है ये? तुमने क्या किया है? आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है याकूब अंकल। पुलिस को मैंने आधे घंटे पहले ही फोन कर दिया था, बस वो रास्ते में ही होंगे। पुलिस किस जुर्म में? हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हमारी मर्जी, हम शादी करें या ना करें। शादी टूटना कोई जुर्म नहीं है। शादी टूटना जुर्म नहीं है समीर, लेकिन दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दहेज मांगना एक बहुत बड़ा और गैर जमानती। तुमने और तुम्हारे पापा ने मुझसे और मेरे पापा से 20 लाख रुपए कैश मांगे। मेरे पास तुम्हारे वो सारे व्हाट्सएप मैसेज, बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित हैं। डिजिटल सबूत है मेरे पास। बेटा, अलीना, ये तुम क्या कर रही हो? घर की बात है, घर में सुलझा लेते हैं ना। पुलिस कोर्ट कचहरी में क्यों घसीट रही हो? बदनामी दोनों खानदान की होगी बेटी। बदनामी आपकी होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और ये घर की बात कहकर ही
हमारे देश में रोज हजारों लड़कियों को दहेज की आग में जला दिया जाता है। जब लड़कियां बदनामी के डर से चुप रहती हैं, तभी आप जैसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं कानूनी तौर पर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। अब्बा जी, पुलिस आ गई, अब क्या होगा? मेरी बची कुची नौकरी भी हमेशा के लिए चली जाएगी, जेल हो जाएगी हमें बाबूजी। इस कंट्रोल रूम में यहां से फोन किसने किया था? क्या तमाशा चल रहा है यहां? मैंने कॉल किया था इंस्पेक्टर सर, मेरा नाम अलीना है और यहाँ तमाशा नहीं, एक अपराध हो रहा है। अरे सर, कोई अपराध नहीं है। ये लड़की पागल हो गई है। हम तो शरीफ लोग हैं। ये अपनी मर्जी से शादी तोड़ रही है। जी सर, मैं खुद एक सरकारी अफसर हूं। मैं कानून की इज्जत करता हूं। सर, मेरा नाम समीर है। मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूं। जी, ये लड़की और इसके घर वाले हमारे परिवार को फंसाना चाहते हैं। हमने 1 रुपए की भी मांग नहीं की है। क्या ये सच कह रहे हैं? अगर तुमने झूठी कंप्लेंट की है तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें भी अंदर कर सकता हूं। बिल्कुल सर। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे अभी अरेस्ट कर सकते हैं, पर पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। भैया, वो ऑडियो फाइल प्ले करो। सुनो अलीना, अपने पापा को समझा देना। अगर मंडप में बैठने से पहले 20 लाख रुपए कैश और अमेरिका की टिकट नहीं मिली तो बारात दरवाजे से ही वापस ले जाऊंगा। You see that? What is going on? सर, ये मेरे फोन की कॉल रिकॉर्डिंग है। जब मैंने इनसे कहा कि पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने मुझे धमकाया। इसके अलावा मेरे पास इनके अंकल के व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी हैं, जहां इन्होंने साफ साफ पैसों की लिस्ट भेजी है। सर, ये सब मैंने पुलिस की ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दिया है। तू सरकारी अफसर है, अपनी कुर्सी का रौब दिखाकर एक गरीब बाप को लूट रहा था। आप जैसे पढ़े लिखे भेड़ियों ने समाज में गंदगी फैला दी है। कांस्टेबल, इस बाप और बेटे दोनों को हथकड़ी लगा दो। दहेज मांगने और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में इन्हें अभी थाने ले चलो। दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पुलिस केस मत कीजिए। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जो 10 लाख लिए थे वो भी वापस कर दूंगा। अब बहुत देर हो गई है समधी जी। जो आंसू मैंने पिछले 2 घंटों में बहाए हैं ना, वो आप जेल की सलाखों के पीछे बहाना। ये आपकी सजा नहीं, बल्कि आगे आने वाले उन सभी लालची लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो बेटियों को बिकाऊ माल समझते हैं। मेरी कोई गलती नहीं, चुपचाप खड़े रहो। बहुत खुश हो रही है ना तू अलीना? तुझे लग रहा है तू जीत गई? हाँ, जीत तो मैं ही गई थी और तुम हार गए। सर, आप मेरी बात सुनिए। ये रिकॉर्डिंग झूठी है। ये लड़की एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। बकवास बंद कर। अब जो कहना है थाने में कहना। मैं बकवास नहीं कर रहा सर, आप इसे अरेस्ट कीजिए। इसने मुझसे ये बात छुपाई है कि ये पहले से ही किसी और की पत्नी है। इसने और इसके बाप ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मेरे पास इसके खिलाफ ऐसा सबूत है जो अभी के अभी इस पूरी शादी को एक गैर कानूनी जुर्म साबित कर देगा। तेरी जुबान खींच लूंगा मैं, मेरी फूल जैसी बच्ची पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। तुझे शर्म नहीं आई? मेरी शेरवानी की अंदर वाली जेब में मेरा फोन है, उसे निकालिए। उसकी गैलरी में एक प्रूफ नाम का फोल्डर है। जरा इन शरीफ लोगों को भी दिखाइए कि इस लड़की की असलियत क्या है। अलीना, ये क्या है? ये तो तुम्हारी ही फोटो है, फूल हार पहने हुए, किसी और आदमी के साथ। और इसके साथ ये एक मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तुम पहले से शादीशुदा हो? अरे अल्लाह, ये तो पहले से शादीशुदा निकली। ये लड़की तो बहुत तेज है। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, ये खुद एक चरित्रहीन और धोखेबाज लड़की है।
ये हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अब लगाइए इसे हथकड़ी। बहुत बढ़िया। समीर, तो तुम मुझे चुप कराने के लिए ये डीप फेक का घटिया हथियार लेकर आए थे? मुझे पता था तुम जैसे मुजरिम आसानी से हार नहीं मानेंगे। डीप फेक? ये क्या होता है अलीना? सर, ये आज के डिजिटल जमाने का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम है। ये सर, मेरी गर्दन के पास जो स्किन का रंग है वो मेरे चेहरे के रंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ एक साफ लाइन दिख रही है, यहाँ चेहरा जोड़ा गया है और बैकग्राउंड में जो शादी का बोर्ड लगा है उस पर लिखे हुए अक्षर उल्टे और धुंधले हैं। यह AI जनरेटेड नकली तस्वीरों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर को काटकर किसी और दुल्हन के शरीर पर चिपकाया गया है। झूठ बोल रही है ये। वो सर्टिफिकेट देखो, उसमें सरकारी मोहर लगी है। उसे कैसे झुठलाएगी? सरकारी मोहर? भैया, स्क्रीन पे भारत सरकार का मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलो। सर, किसी भी असली मैरिज सर्टिफिकेट पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो सरकार के पास दर्ज होता है। मैंने अभी इस सर्टिफिकेट का नंबर पोर्टल पर डाला है। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? ये सर्टिफिकेट फोटोशॉप से बनाया गया एक सस्ता नकली कागज है। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आज के जमाने में सिर्फ आंखों देखी डिजिटल चीजों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई इंटरनेट से आपकी फोटो उठाकर उसका गलत इस्तेमाल करे या आपको ऐसी झूठी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं तो डर कर अपनी जान मत दीजिए, घबरा कर पैसे मत दीजिए। तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कीजिए या नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल कीजिए। डरना नहीं है, लड़ना सीखना है। सीधे खड़े रहो। कम कर बे। एक तो दहेज मांगता है, ऊपर से एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाता है। दहेज के केस के साथ साथ इस पर IT एक्ट और जालसाजी की गैर जमानती धाराएं भी लगाओ। इसकी जिंदगी तो अब जेल की चक्की पीसते हुए कटेगी। अब्बा जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने ये सब आपके कहने पर ही किया था। आपने ही कहा था कि इस लड़की को फंसाने के लिए कोई झूठा सबूत तैयार कर लो। कर बेवकूफ, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट इंस्पेक्टर सर, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। समीर के फोन की गैलरी चेक करते हुए मुझे अभी अभी एक और चीज मिली है और वो जुर्म इतना बड़ा है कि रमेश अंकल भी सीधे अपने बेटे के साथ जेल जाएंगे। What is happening? Is that the police? I can't believe it. Look at the groom. What did they find on the phone? तुम लोग इंसान हो या कोई गैल चला रहे हो? लीना, ये तुमने क्या ढूंढ निकाला? इन दोनों को तो अब उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। समझी नहीं अब्बू? शादी माफिया कहिए इन्हें। लोग स्क्रीन पे देखिए, ये है रमेश अंकल और इनके सरकारी अफसर बेटे का असली बिजनेस। ये देखिए, पहली प्रोफाइल में इनका नाम फिरोज है और ये एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर हैं। दूसरी प्रोफाइल में ये विराज नाम के NRI हैं और हर प्रोफाइल के नीचे एक ही बात लिखी है, दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए। मुझे बोलने का एक मौका दो बेटा। मौका तो आप लोगों ने उन 5 लड़कियों के परिवारों को नहीं दिया जिनके साथ आपने पिछले 2 साल में सगाई की है। और सगाई में याकूब अंकल ने शगुन के नाम पर कभी 5 लाख कभी 8 लाख लिए और फिर ठीक शादी से 15 दिन पहले सगाई टूट जाने की बदनामी के डर से किसी भी लड़की वाले ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की और ये लोग उनके शगुन के पैसों से अपनी अय्याशी करते रहे। उठाओ इस बूढ़े को भी और इसे भी हथकड़ी पहनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। ये ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड और चीटिंग का केस है। 420 के साथ साथ एक्सटॉर्शन का चार्ज भी लगाऊंगा। अलीना, प्लीज मुझे बचा लो। मैं ये सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है समीर, और तुम्हारी ये हालत देखकर अब कोई दूसरा समीर
किसी बाप की पगड़ी उछालने से पहले 1000 बार सोचेगा। ले जाइए सर इन्हें, मुझे इनके चेहरे से भी घिन आ रही है। Moving, both of you. This is unacceptable. Save it for the judge. ये क्या कर रहे हैं अब्बू? आपके हाथ हमेशा मेरे सिर पे होने चाहिए, मेरे सामने जुड़े हुए नहीं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने इंटरनेट पर उस लड़के की एक प्रोफाइल देखकर और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तेरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अगर आज तूने ये हिम्मत और अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल ना किया होता तो मैं तो जीते जी मर जाता। नहीं अब्बू, मैं आपकी बेटी ही हूँ और बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें सही तालीम और हिम्मत देने की जरूरत होती है। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। शादी तय करने से पहले खुद जाकर उनके दफ्तर, उनके पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ करना हमारा हक है। और सबसे जरूरी बात, अपनी बेटियों के लिए बैंक बैलेंस वाला लड़का ढूंढने से पहले अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए कि वो अपना बैंक बैलेंस खुद बना सकें। क्योंकि जो लड़की आर्थिक रूप से आजाद होती है वो कभी किसी ब्लैकमेलर के आगे अपना सिर नहीं झुकाती। आज मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, लेकिन आज मेरी बेटी ने इस समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी का जनाजा जरूर निकाल दिया। क्या खाना तैयार है ना? आज मेरी बेटी की इस जीत की खुशी में दावत होगी। कोई भी यहाँ से बिना खाना खाए नहीं जाएगा। और अब्बू, वो जो 20 लाख आपने मेरी शादी के लिए रखे थे ना, वो रहने दो। कल सुबह हम बैंक जाएंगे। मैं उन पैसों से आपका वो खेत वापस खरीदूंगी जो आपने इस शादी के लिए गिरवी रखा था। अब हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे।